नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को चैत्र पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और हिंदू पंचांग के अनुसार ये साल की पहली पूर्णिमा होती है, जो कि इस साल अर्थात 2022 में मनाई जाएगी 16 अप्रैल शनिवार के दिन। और पूर्णिमा तिथि इस दिन प्रारंभ होगी 16 अप्रैल को सुबह के 2:25 से और ये रहेगी 17 अप्रैल के सुबह के 12:24 तक। इसका अर्थ है कि 16 अप्रैल को रात के 12:24 तक पूर्णिमा तिथि होगी और इस दिन जो है वो चंद्रोदय का समय होगा शाम के 6:27 पर। और ऐसी मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन ही भगवान हनुमान का जन्म हुआ था, जिस कारण चैत्र पूर्णिमा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। साथ ही दोस्तों, पूर्णिमा तिथि का हमारे हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व बताया गया है और इस दिन किए गए उपायों का अत्यंत शीघ्र और शुभ फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस बार की चैत्र पूर्णिमा को आप हाथ से न जाने दें। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, व्रत नहीं कर सकते हैं, विधिवत पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं, तो भी आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए छोटे छोटे उपाय को जरूर अपनाएं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि चैत्र पूर्णिमा के दिन आप किस प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजन करें, किस मंत्र का जप करें, घर में ही गंगा स्नान का फल किस प्रकार प्राप्त करें, कौन से छोटे छोटे उपाय करें कि आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण के साथ ही भगवान हनुमान जी की भी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है, ताकि भक्तों को दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। माना जाता है जो लोग चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, पूर्णिमा का उपवास करते हैं, उनके घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, भगवान सत्यनारायण की कथा मेरे चैनल पे अपलोडेड है, उसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, आप चाहें तो सुन सकते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र नदी में स्नान का अत्यधिक महत्व बताया गया है, परंतु पवित्र नदी में स्नान करना संभव नहीं है, तो आप घर में किस प्रकार से स्नान करें। आप रात के समय पूर्णिमा से एक दिन पहले एक मिट्टी के बर्तन में जल भर के उसमें थोड़े से गंगा जल डाल के आप अपने घर के छत पे रख दें और दूसरे दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ के और इस जल में थोड़े से तिल मिला करके और इससे स्नान करें। कहा जाता है कि जल में गंगा जल और तिल मिला के स्नान करने से शरीर के साथ ही आत्मा की भी शुद्धि होती है। स्नान करते वक्त भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें, भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि के दिन दान, जप, हवन और व्रत का भी विशेष महत्व है। चैत्र पूर्णिमा के दिन जो भी मनुष्य भगवान हनुमान जी की भी विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, उनके सारे संकट दूर होते हैं, उन्हें कामों में सफलता की प्राप्ति होती है, राह में आ रही विघ्न बाधाओं का नाश होता है। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि चैत्र पूर्णिमा के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर लाल रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो अति उत्तम है। उसके बाद अपनी पूजा स्थल पे एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर भगवान हनुमान और भगवान श्री राम की एक मूर्ति या फोटो स्थापित करें, या फिर आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पहले से मूर्ति या फोटो है तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद भगवान हनुमान की विधिवत पूजा करें, भगवान श्री राम की भी विधिवत पूजा करें। भगवान हनुमान को भोग में प्रसाद रूप में लड्डू अवश्य अर्पित करें, उसमें थोड़े से
तुलसी दल अर्थात तुलसी के पत्ते डाल दें। भगवान हनुमान की पूजा करते वक्त आपको शुद्धता का पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। भगवान हनुमान की पूजा के वक्त अगर आप तिल के तेल में सिंदूर मिला के भगवान को चढ़ाते हैं तो भगवान हनुमान इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक की मनोकामना पूर्ण होती है। परंतु सिंदूर आपको नारंगी रंग का जो एक सिंदूर आता है ऑरेंज कलर का, वो अर्पित करना है। तिल के तेल में मिला के आप भगवान हनुमान को अर्पित करें। भगवान हनुमान को चमेली की खुशबू वाला तेल अर्पित करें, लाल फूल अर्पित करें। इस प्रकार से भगवान हनुमान की विधिवत पूजा अर्चना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करें, भगवान हनुमान के मंत्र का जप करें। भगवान हनुमान का मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप अवश्य करें। दोस्तों, भगवान श्री राम के मंत्रों का भी जप करें। भगवान श्री राम का मंत्र है राम रामाय नमः। इस प्रकार से पूजा अर्चना करने के पश्चात भगवान हनुमान और भगवान श्री राम की आरती करें, अपनी मनोकामना कहें और पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। यह दिन माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु किए गए सात्विक उपायों से माँ की कृपा सरल ही प्राप्त की जा सकती है। तो पूर्णिमा के दिन जब आप शाम के समय प्रदोष काल में भगवान सत्यनारायण के विधिवत पूजा अर्चना करें तो उसके साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य करें। साथ ही दोस्तों, पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें, श्री सूक्त का पाठ भी करें। इसके साथ ही दोस्तों, आपको एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ जिसको कि अगर आप पूर्णिमा के दिन शाम के समय करते हैं तो इससे समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ये बहुत ही आसान सा उपाय है परंतु बहुत ही शीघ्र फलदायी होता है। तो आपको करना क्या है कि पूर्णिमा के दिन शाम के समय जब चंद्रोदय होता है उस वक्त चंद्रमा को आपको अर्घ देना है दूध से। गाय का दूध लें एक लोटे में, उसमें थोड़ा सा शहद एवं चंदन मिला लें और उसके बाद उसमें अपनी छाया देखने के पश्चात चंद्रमा को आपको अर्घ देना है और चंद्रमा को प्रणाम करते हुए अपनी मनोकामना कहनी है और प्रार्थना करनी है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आप पे ऐसी कृपा हो। और इस उपाय को अगर आप हर पूर्णिमा को दोहराते हैं तो इससे आपकी मनोकामना अत्यंत शीघ्र पूर्ण होती है। साथ ही दोस्तों, एक और छोटा सा उपाय है जो आप पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने से परिवार में सुख सौभाग्य की वर्षा होती है, किसी भी प्रकार के रोग संकट का नाश होता है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो आपको करना क्या है कि पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को आपको सफ़ेद चंदन और सफ़ेद पुष्प अर्पित करना है। अगर आप ये किसी मंदिर में करते हैं तो अति उत्तम है, अगर मंदिर में नहीं कर सकते तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। और साथ ही आपको साबूदाने का खीर बना लेना है और भगवान शिव को भोग रूप में यही साबूदाने का खीर अर्पित करना है। साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें, भगवान शिव की आरती करें, अपनी मनोकामना कहें, उनसे प्रार्थना करें। अगर दाम्पत्य जीवन में सफलता चाहते हैं, किसी कारणवश पति पत्नी में नहीं बनती, झगड़े होते हैं, घर में कलह होते हैं, तो आप पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि शाम के समय पूर्णिमा के दिन आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। ये उपाय अगर पति पत्नी मिलके करें तो बहुत ही अच्छा है। अगर पति पत्नी मिलके नहीं कर सकते हैं तो दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। आपको गाय के दूध से चंद्रमा को अर्घ देना है, उनसे प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना कहनी है। इस उपाय को आप हर पूर्णिमा को दोहराते रहें। धीरे धीरे पति पत्नी के संबंध सुधरने लगते हैं, जीवन में मधुरता आने लगती है। दोस्तों, आर्थिक तंगी से अगर आप गुजर रहे हैं, पैसों की कमी रहती है, धन का आगमन नहीं होता, खर्च बहुत अधिक है, तो आप पूर्णिमा के दिन एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको करना क्या है कि पूर्णिमा के दिन आपको चंद्रोदय के समय चंद्रमा को गाय के कच्चे दूध में थोड़ा सा चीनी और चावल मिला के आपको अर्घ देना है। साथ ही अर्घ देते समय आपको एक मंत्र का जप करते रहना है। यह मंत्र है
ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। इस मंत्र का जप करते हुए आप चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। भगवान चंद्रदेव से अपनी समस्या कहिए, प्रार्थना करिए, अपनी मनोकामना कहिए और गलतियों के लिए क्षमा मांगिए। इस उपाय को आप हर पूर्णिमा को दोहराते रहिए। देखिए आपकी आर्थिक परेशानी दूर होती है, कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय माता दी।